Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura, Vadodara and Saraswati School of Commerce, Nizampura, Vadodara. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 4। हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर दिया है। हमने बीच में चैप्टर नंबर 2 स्किप किया था। क्यों स्किप किया था? क्योंकि मेरे पास जगह बहुत कम है, यहाँ से यहाँ तक भी मैं लिख सकता हूँ। और सेकंड चैप्टर यानी कि चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फाइनल अकाउंट में आपको बहुत सारी जगह चाहिए, इसलिए मैंने ये चैप्टर स्किप किया था। मगर एंड ऑफ अगस्त में आपकी एग्जाम है, इसमें फाइनल अकाउंट है, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ फाइनल अकाउंट। थोड़ा मैं करूंगा, थोड़ा आप करेंगे घर पे, तो ये चैप्टर थोड़ा हो जाएगा। 4-5 लेक्चर में देखते हैं, बाद में 1 सितंबर से शायद स्कूल स्टार्ट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट में है चैप्टर नंबर 2 फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, लेक्चर नंबर है 1। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में से बोर्ड में सिर्फ 11 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। 1 मार्क्स की, सिंगल मार्क्स की ये चैप्टर में से थियरी आने वाली नहीं है। फिर भी थोड़ी बहुत जो जरूरी है फाइनल अकाउंट का मेन एग्जाम्पल करने में, वो हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यदि आपके पास ये बुक है, ये बुक टेक्स्ट बुक में से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड में ज्यादातर एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक से होगा, इसलिए हम टेक्स्ट बुक स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वन यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू असर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस। लॉस मीन्स ग्रॉस लॉस। यदि आपको ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, ग्रॉस लॉस चाहिए, इसीलिए आपको फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट। मगर ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस कौन से अकाउंट्स में आप ढूंढ पाएंगे? आप 11th में पढ़ चुके हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से आपको पता चलता है फर्म को ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या ग्रॉस लॉस हुआ है। इट मींस फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू असर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सेकंड ऑब्जेक्टिव टू असर्टेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट बनाने का सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू असर्टेन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है, नेट लॉस कितना है। यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है आपका प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट में ग्रॉस प्रॉफिट से कुछ पता नहीं चलता आपकी फाइनेंशियल पोजीशन का। फाइनेंशियल पोजीशन का पता चाहिए तो आपको ढूंढना पड़ेगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहां से आप लाएंगे? जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, जो 11th में आता था वो बनाएंगे, तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट वन टू असर्टेन नेट डिविजिबल प्रॉफिट और लॉस। ये आपके लिए नया पॉइंट है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। नेट डिविजिबल प्रॉफिट कहां से आप लाएंगे? इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये नया है, मैं इसलिए मैंने इसका प्रोफोर्मा भी यहाँ पे बनाने वाला हूँ। देखो ये प्रोफोर्मा मैंने बनाया है, अभी अंदर लिखूंगा थोड़ी देर के बाद में आपको पता चलेगा। ये भी नया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड बाद में बैलेंस शीट पहले आ चुकी है। तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितना, नेट डिविजिबल लॉस कितना, ये जानने के लिए आपको बनाना पड़ता है फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट वन टू नो फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द फर्म, दैट इज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। कभी कभी प्रॉफिट ज्यादा होता है मगर फाइनेंशियल पोजीशन डेंजर होती है, ऐसा भी हो सकता है। तो फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए आपको बनाना पड़ेगा फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फाइनेंशियल स्टेटस कहां से आपको मालूम पड़ेगा? बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में देखिए एसेट कितनी है, एसेट में भी 50 एसेट हो सकती है, तो रियल एसेट कितनी है वो आपको देखना पड़ेगा। इसकी वहां से आपको मिलेगा फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द फर्म। एंड लास्ट वन फॉर द टैक्सेशन पर्पस। टैक्सेशन पर्पस के लिए भी फाइनेंशियल अकाउंट दैट इज फाइनल अकाउंट इज जरूरी है। यदि आप टैक्स भरना चाहते हैं, आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो टैक्स तो भरना ही है आपको। टैक्स भरने के लिए डायरेक्ट आप लिखेंगे कि लो इतना मेरा टैक्स है, टैक्सेशन अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। इसके लिए आपको क्या चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहिए, बैलेंस शीट चाहिए। उस पर से वो डिसाइड करेंगे कि बराबर प्रॉफिट राइट है या प्रॉफिट आपने जो बताया है वो रॉन्ग है। तो टैक्स
पर्पस के लिए भी फाइनेंशियल अकाउंट दैट इज पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट बनाना जरूरी है। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट में कितने आपको अकाउंट एंड स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले होगा ट्रेडिंग अकाउंट, जो आप 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे भी दिया है ट्रेडिंग अकाउंट का प्रोफॉर्मा, अभी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर दूंगा। सेकंड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी 11th में आ चुका है। ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपके लिए नया है, तो ये मैं यहाँ पे प्रोफॉर्मा भी लिखूंगा। बाद में है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या तो करंट अकाउंट, ये भी आपके लिए नया है। एंड बैलेंस शीट ऑलरेडी लास्ट ईयर आप पढ़ चुके हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी चीज आती है, सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट देखेंगे। तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट का प्रोफॉर्मा यहाँ पे दिया है, स्पेसिमेन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड देख ले। क्रेडिट साइड वैसे है 3 या 4 आइटम्स आने वाली है। तो फर्स्ट वन सेल्स, सेल्स में से हम क्या लेस करेंगे, सेल्स रिटर्न। सेल्स में से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न, आपको मिल जाएगा नेट सेल्स। बाद में दिया है सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप मटेरियल है तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट लिख सकते हैं, सेल ऑफ स्क्रैप मटेरियल। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज ए क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग अकाउंट में होगा क्रेडिट। और बाद में जो दिया है वो तो डिफरेंस, यदि यहाँ पे आपको प्रॉफिट लॉस आता है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। डेबिट साइड कौन सी चीज आती है ये देख लिए। फर्स्ट वन है ओपनिंग स्टॉक, बाद में है परचेज, परचेज में से लेस किया है परचेज रिटर्न और लेस किया है आउटवर्ड ऑफ गुड्स। इट मींस परचेज रिटर्न आउटवर्ड ऑफ गुड्स, इट मींस गुड्स गॉन बाय एनी वे। आउटवर्ड ऑफ गुड्स का मीनिंग होता है गुड्स गॉन बाय एनी वे, गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, गुड्स स्टोलन अवे, गुड्स गिवन इन डोनेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन बाद में दिया है परचेज एक्सपेंसेस। नेक्स्ट वन है इसमें है वेजेस, कैरेज इनवर्थ, रेलवे फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, पोर्ट चार्जेस, डैमरेज, ओवरफेज। नेक्स्ट वन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस में दिया है प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्शन वेजेस या तो प्रोडक्टिव वेजेस, रॉयल्टी। नेक्स्ट वन फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इसमें फैक्ट्री का एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस होगा, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री टैक्सेस, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री फ्यूएल, फैक्ट्री कोल, फैक्ट्री गैस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाद में लिखा है कंज्यूमेबल स्टोर्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स यानी कि ऑयल, ग्रीस, कॉटन वेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसकी जरूरत कहाँ पे होगी, ऑयल की जरूरत कहाँ पे होगी, फैक्ट्री में। फैक्ट्री का कोई भी एक्सपेंस हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन बाद में दिया है फैक्ट्री डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट, प्लांट मशीनरी डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Normally credit side total is more, put the total on opposite side, that is debit side. Difference on debit side, it is called as gross profit transfer to profit and loss account. इसको बोलते हैं gross profit। यदि डेबिट साइड ज्यादा है तो अपोजिट साइड लिखना पड़ेगा, डिफरेंस क्रेडिट साइड मिलेगा, उसको बोलते हैं बाय ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन, दैट इज ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट का प्रोफॉर्मा, ऑलरेडी 11th में आ चुका है। फिर भी घर पे आपको क्या करना है, 2 बार इसको लिखना है, 3 बार उसको देखो, समझो, ट्राई करो, मेमोराइज करो। ये ट्रेडिंग अकाउंट आपको पता होना चाहिए। दूसरा है उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो ऑलरेडी 11th में आ चुका है। तो देखते हैं प्रॉफिट लॉस में क्या होगा। पीछे दिया है पेज नंबर 36, बुक में भी आपको देखना है प्रॉफिट लॉस का प्रोफॉर्मा। देखो क्रेडिट साइड बाय ट्रेडिंग अकाउंट, ये क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट, जो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट लाए है वो है। बाद में दिया है इनकम, दैट इज इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम में कौन सी चीज है ये देखिए। सबसे पहले है डिस्काउंट रिसीव्ड, दैट इज डिस्काउंट अर्न्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड, कंसाइनमेंट कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है तो ये भी आपके लिए इनकम हो गए। इंटरेस्ट ऑन लोन लैंड, आपने किसी को लोन दिया है, लोन पे आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, ये भी आपके लिए इनकम है। नेक्स्ट वन है बैड डेब्ट्स रिटर्न, दैट इज बैड डेब्ट्स रिकवर। नेक्स्ट वन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर यानी कि पस्ती बेचेंगे तो आपको जो भी कैश मिलेगा वो भी प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा क्रेडिट। एंड लास्ट वन लिखा है इनकम फ्रॉम स्क्रैप,
इनकम फ्रॉम स्क्रैप मटेरियल है, सेल ऑफ स्क्रैप मटेरियल है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, सिर्फ सेल ऑफ स्क्रैप है तो इसको आप प्रॉफिट लॉस में लिख सकते हैं। एंड लास्ट वन इज ए सन्ड्री इनकम। बाद में जो लास्ट आइटम दिया है वो तो डिफरेंस, यदि नेट लॉस है तो यहाँ पे आपको लिखना है। डेबिट साइड देखिए, फर्स्ट वन ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन, बाद में दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, दैट इज एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस, that is any expenses related to control and management of business, it is called as administrative expenses. बाद में दिया है selling and distribution expenses, any distribution to any expenses to promote sales and distribution of product to the customer, it is called as selling and distribution expenses. बाद में दिया है financial expenses and other expenses and losses. एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, आपको लगता है ट्रेडिंग अकाउंट जैसा, मगर ट्रेडिंग एक्सपेंसेस कहां पे आने वाला है? प्रॉफिट एंड लॉस में। सैलरी, अलाउंसेस, बोनस, रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्सेस, पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये सब आपका है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में कौन सा एक्सपेंस आने वाला है? कैरेज आउटवर्ड, सेल्समैन सैलरी, कमीशन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिजर्व, एक्सपेंसेस ऑफ शोरूम, गोडाउन एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा इज ए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस प्योरली इंटरेस्ट, डेबिट बैलेंस होना चाहिए, मगर देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड लोन, बैंक चार्जेस, कमीशन, मैनेजर्स कमीशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। लास्ट दिया है अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसमें दिया है डोनेशन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट वन ऑफिस एसेट डेप्रिसिएशन, जो फैक्ट्री की एसेट का डेप्रिसिएशन ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ऑफिस एसेट का डेप्रिसिएशन कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बैड डेब्ट्स, ट्रायल बैलेंस, वह टेबल 11th में बनाते थे, आपको याद होना चाहिए। बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट प्लस बैड डेब्ट्स रिजर्व गिवन इन एडजस्टमेंट टोटल, बाद में लेस करेंगे बैड डेब्ट्स रिजर्व गिवन इन ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट वन लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू थीफ, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और एक्सपेंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड बाद में क्रेडिट साइड टोटल होगा, वो टोटल आप लिखेंगे। अपोजिट साइड डिफरेंस होगा, डेबिट साइड, इट इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट। यदि डेबिट साइड टोटल ज्यादा है तो आपको लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड डिफरेंट, इट इज कॉल्ड एज नेट लॉस। बाद में आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो 11th में नहीं आता था, 12th में। मगर देखो यदि एग्जाम में जब भी आपको फाइनल अकाउंट बना रहे हैं तब सबसे पहले आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड अकाउंट होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या तो करंट अकाउंट, आइदर और। ये दोनों बनाने की जरूरत नहीं है, कैपिटल अकाउंट बनाने का या तो करंट अकाउंट, दोनों में से एक आपको बनाना पड़ेगा। एंड बाद में होगी बैलेंस शीट, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। कोई लोग क्या करते हैं, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया, जगह कम थी तो यहाँ पे बना दिया एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाद में जगह ज्यादा है तो प्रॉफिट एंड लॉस है। ऐसा मत करो, लाइन सर आना चाहिए। फर्स्ट वन ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, एप्रोप्रिएशन, कैपिटल या तो करंट, एंड लास्ट वन इज अ बैलेंस शीट। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा कैसा होगा ये देखिए। सबसे पहले क्रेडिट साइड यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, ब्रॉट डाउन या तो ब्रॉट फॉरवर्ड। ये मैं नेट प्रॉफिट कहां से लाया? प्रॉफिट लॉस में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट आप जब बनाएंगे तब डेबिट साइड जो डिफरेंस मिलेगा इट इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट, एंड नेट प्रॉफिट हम लाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट। यहाँ पे क्रेडिट साइड और क्या होगा? बाय एक ही चीज है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। 11th आप पढ़ चुके हैं, आप सबको मालूम है ड्रॉइंग्स क्या चीज है। पार्टनर जो विड्रॉ करते हैं फर्म में से, इट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग फॉर पर्सनल यूज, या तो एक्सपेंसेस पेड फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर पर्सनल यूज, इट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग। सर सोचो दो पार्टनर है, मैंने एजम्पशन किया है दो पार्टनर है ए एंड बी, तो ए का इंटरेस्ट जो है ये भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, बी का इंटरेस्ट भी यहाँ पे, टोटल दोनों का इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। एंड एक और चीज क्रेडिट साइड है, बस लास्ट आइटम क्रेडिट साइड, बाद में सब डेबिट ही है। क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन
डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। यदि करंट अकाउंट बनाना है एंड करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो आपको लिखना पड़ेगा। सपोज सोचो ए का डेबिट बैलेंस है तो मैं यहां पे लिखता हूं सिर्फ ए। ओके, बस हो गया, क्रेडिट साइड ओवर। डेबिट साइड क्या आएगा? फर्स्ट वन, यदि प्रॉफिट लॉस में लॉस है तो यहां पे लिखेंगे नेट लॉस ब्रॉट डाउन, यानी कि ब्रॉट फॉरवर्ड। बाद में सेकंड आने वाला है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ड्रॉइंग का इंटरेस्ट यहाँ पे क्रेडिट होगा, कैपिटल का इंटरेस्ट यहाँ पे होगा डेबिट। सपोज दो पार्टनर है ए बी, दोनों का इंटरेस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट वन, इसके बाद होगा टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो इसका इंटरेस्ट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यदि करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ पे लिखता हूं इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। सपोज बी का क्रेडिट बैलेंस है तो बी का इंटरेस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। बाद में सैलरी कमीशन टू पार्टनर, टू सैलरी ऑब्लिक कमीशन। किसका कमीशन? सैलरी कमीशन, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन सेपरेट लिखता हूं। सैलरी या तो रेम्यूनरेशन, सैलरी का दूसरा नाम है रेम्यूनरेशन, बोनस। सैलरी ऑब्लिक बोनस टू पार्टनर। सपोज ए का सैलरी है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जितनी भी सैलरी है यहाँ पे लिख दो। नेक्स्ट वन, टू कमीशन टू पार्टनर। यदि पार्टनर का कमीशन है, कमीशन टू पार्टनर। ये भी पार्टनर को जो भी पेमेंट आपको करना है, सपोज बी का कमीशन है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कमीशन। नेक्स्ट वन, टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। यदि जनरल रिजर्व में आपने ट्रांसफर किए हैं अमाउंट टू जनरल रिजर्व, ब्रैकेट में लिखता हूं अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में आप जितना भी अमाउंट ट्रांसफर करेंगे ये भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। नॉर्मली 99% केस में क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा होगा, ये टोटल हम अपोजिट साइड लिखेंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा डिफरेंस, इट इज कॉल्ड एज टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट कैरिड डाउन सी ऑब्लिक डी, यानी कि दोनों पार्टनर का जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इस पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यदि इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फर्स्ट चैप्टर में आता था, कौन सा रखेंगे? इक्वल। यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन तो दोनों के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना पड़ेगा। यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तो यहाँ पे जो भी डिफरेंस है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बाद में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो, दो में से आपको एक अकाउंट बनाना है। 70% केस में कैपिटल अकाउंट ही बनाने का होता है, मगर कभी कभी करंट अकाउंट आपको बनाना पड़ता है। कब आपको करंट अकाउंट बनाना है वो आप सुनिए पहले। यदि आपको एग्जाम्पल में ट्रायल बैलेंस दिया है, ट्रायल बैलेंस में यदि करंट अकाउंट का बैलेंस है, दो बार सुनो, ट्रायल बैलेंस में यदि करंट अकाउंट का बैलेंस है तो आपको करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस में करंट अकाउंट का बैलेंस है तो आपको करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ओनली कैपिटल अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, कैपिटल का आपका ओपनिंग बैलेंस। एस कैपिटल लिखेंगे, बीस कैपिटल यहाँ पे लिखेंगे।
ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स जितना भी होगा यहाँ पे हम लिखेंगे टू ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का डेबिट बैलेंस रहता है, इसलिए हम लिखेंगे डेबिट साइड। ए का ड्रॉइंग्स यहाँ पे लिखेंगे, बी का ड्रॉइंग्स यहाँ पे लिखेंगे। ये दोनों फिक्स है। सबसे पहले आपको लिखना है कैपिटल, क्रेडिट साइड आपको लिखना है कैपिटल, डेबिट साइड आपको लिखना है ड्रॉइंग्स। देखो कैपिटल यहाँ है तो कैपिटल का इंटरेस्ट कहाँ, कैपिटल से नीचे साइड में चेंज करो, यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे है कैपिटल का इंटरेस्ट, ये आपकी फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड यहाँ पे है क्रेडिट, तो सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में होगा डेबिट। ये देखिए ड्राइंग का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग से नीचे यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो यहाँ पे है डेबिट, कैपिटल अकाउंट में डेबिट, तो एप्रोप्रिएशन में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट। अपोजिट ही होता है, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल का इंटरेस्ट कैपिटल से नीचे, एप्रोप्रिएशन में डेबिट। ड्राइंग का इंटरेस्ट ड्राइंग के नीचे, एप्रोप्रिएशन में होगा क्रेडिट। और आगे ये करंट अकाउंट का जो इंटरेस्ट है ना, वो तो जब करंट अकाउंट बनाएंगे तब आने वाला है। ये अकाउंट में करंट अकाउंट का इंटरेस्ट नहीं आने वाला। तो यहाँ पे देखिए सैलरी बोनस टू पार्टनर, यहाँ पे है डेबिट, तो कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट बाय सैलरी ऑब्लिक बोनस। किसको, पार्टनर को। किसका है, ए का, तो ए कॉलम में लिखिए, बी में डैश। नेक्स्ट वन कमीशन टू पार्टनर, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कमीशन। किसका है कमीशन, बी का, तो बी के कॉलम में आपको लिखना है, ए में लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे लिखा है जनरल रिजर्व, यहाँ पे जनरल रिजर्व है कोई पार्टनर नहीं, तो जनरल रिजर्व की इफेक्ट कहाँ पे होगी, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ये लिखा है अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, करंट या प्रॉफिट में से आपने कितनी अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर किया है वो आपको यहाँ पे लिखना है। रिजर्व क्या है, रिजर्व इज नथिंग बट नियर ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन पॉकेट टू अनदर पॉकेट, इट इज कॉल्ड एज जनरल रिजर्व। कभी कभी पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व मींस नियर ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन पॉकेट टू अदर पॉकेट, इट इज कॉल्ड एज जनरल रिजर्व। तो यहां से आपने जनरल रिजर्व में अमाउंट जितनी भी ट्रांसफर की है वो कहां पे लिखेंगे, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में होगी लायबिलिटी साइड। तो यहाँ पे लास्ट कौन सी चीज है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है नेट डिविजिबल प्रॉफिट, यहाँ पे है डेबिट, तो कैपिटल अकाउंट में होगा क्रेडिट बाय नेट डिविजिबल प्रॉफिट। जितना भी प्रॉफिट है दोनों में लिख दो। बाद में क्या करेंगे, क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा होगा, ऑलवेज क्रेडिट साइड टोटल ही ज्यादा होगा। ये टोटल हम लिखेंगे अपोजिट साइड, एंड यहां पे हम ढूंढेंगे डिफरेंस, यहां पे आपको मिलेगा डिफरेंस, यहां पे होगा डिफरेंस, इसको बोलेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। इट मीन्स ये हो गई आपकी क्लोजिंग कैपिटल। ये कैपिटल आपको कहां लिखना है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। ये नया था एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इससे ज्यादा एप्रोप्रिएशन में कोई भी चीज आपको आने वाली नहीं है, एग्जाम में कभी भी आने वाली नहीं है। इससे बाहर का कोई पॉइंट एप्रोप्रिएशन में नहीं होगा। कैपिटल में भी सिमिलर है, कैपिटल में बस मैंने यहाँ पे मैंडेटरी आइटम लिख दी है, इससे ज्यादा कैपिटल अकाउंट में कोई भी चीज आने वाली नहीं। अब हम बनाएंगे लास्ट अकाउंट है करंट अकाउंट। देखो करंट अकाउंट, करंट अकाउंट आपको कब बनाना है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए इफ करंट अकाउंट बैलेंस इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस देन यू हैव टू प्रिपेयर करंट अकाउंट, अदरवाइज करंट अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सपोज आपने करंट अकाउंट बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो करंट अकाउंट कैसा होगा, करंट अकाउंट यहाँ पे देखिए मैं सब निकाल देता हूं, एक बार वापस में लिखूंगा थोड़ी देर के बाद।
चलो बस सब कुछ निकाल देते हैं तो आपको ज्यादा पता चलेगा करंट अकाउंट का प्रोफॉर्मा कैसा होना चाहिए। यहां पे हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, जगह कम है इसलिए फिर से लिखना पड़ेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, ऐसा होगा करंट अकाउंट। जितने पार्टनर होंगे इतने कॉलम हम बनाना पड़ेगा। 2 पार्टनर है तो आपको 2 कॉलम बनाना पड़ेगा। ये हो गया पार्टनर्स का करंट अकाउंट। ओके, सबसे पहले करंट अकाउंट का ट्रायल बैलेंस में यदि क्रेडिट बैलेंस दिया है तो लिखना है आपको क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सपोज बी का दिया है क्रेडिट बैलेंस तो मैं यहां पे लिखूंगा करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। ए का दिया है डेबिट बैलेंस तो मैं यहां पे लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का बैलेंस डेबिट है तो मैंने ए में लिख दिया, बी का क्रेडिट है तो मैंने लिखा बी में क्रेडिट। याद रखो करंट अकाउंट का बैलेंस कभी आप कब करंट अकाउंट बनाने वाले हैं? If current account balance is given in trial balance, then you have to prepare current account separately. जब आप करंट अकाउंट बनाएंगे तब कैपिटल कहां पे लिखेंगे? कैपिटल डायरेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। कैपिटल का जो भी बैलेंस है डायरेक्ट आपको लिखना है। कहां पे लिखेंगे? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बाद में ड्रॉइंग्स, जो कैपिटल अकाउंट में लिखते थे ना ड्रॉइंग डेबिट साइड, तो यहां पे हम लिखेंगे ड्रॉइंग्स, टू ड्रॉइंग्स। जितनी भी अमाउंट होगी, ए का ड्रॉइंग्स, बी का ड्रॉइंग्स। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट कहां से करेंगे? कैपिटल से। जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ऑफ कैपिटल लिखेंगे उस पर से आप कैलकुलेट करेंगे। लिखेंगे कहां पे? एप्रोप्रिएशन में होगा डेबिट एंड सेकंड इफेक्ट करंट अकाउंट में क्रेडिट। यदि करंट अकाउंट बनाया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लिखेंगे करंट अकाउंट में क्रेडिट। यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का इंटरेस्ट, बी का इंटरेस्ट, बी के कॉलम में। नेक्स्ट वन है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहां पे? ड्रॉइंग से नीचे। ड्रॉइंग यहां पे है तो यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। यहां पे है डेबिट तो एप्रोप्रिएशन में क्या होगा? क्रेडिट। अब देखिए करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हम लिखेंगे डेबिट साइड, तो उसका इंटरेस्ट कहां पे लिखेंगे? नीचे। बैलेंस यहां पे है तो इंटरेस्ट भी यहां पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। देखिए डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस का इंटरेस्ट यहां पे है डेबिट तो यहाँ पे होगा क्रेडिट। ये लिखा इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। ए का है तो ए का कॉलम में ही लिखेंगे। यहाँ पे देखिए करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है, इंटरेस्ट भी हम कहाँ पे लिखेंगे? नीचे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का इंटरेस्ट। यहाँ पे मैंने लिखा है क्रेडिट तो सेकंड इफेक्ट एप्रोप्रिएशन में क्या होने वाला है? डेबिट। ये रहा यहाँ पे डेबिट। बाद में सैलरी बोनस पार्टनर का यहां पे है डेबिट तो करंट अकाउंट में होगा क्रेडिट बाय सैलरी ऑब्लिक बोनस। इसका है ए का तो ए कॉलम में हम लिखेंगे सैलरी बोनस। कमीशन होगा यहां पे है डेबिट, एप्रोप्रिएशन में कैपिटल में होगा क्रेडिट बाय कमीशन। इसका है कमीशन बी का तो बी कॉलम में लिखेंगे कमीशन। ये देखिए जनरल रिजर्व, ये तो डायरेक्ट बैलेंस शीट में ही आने वाला है। एंड लास्ट में यहाँ पे लिखा है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट भी हम लिखेंगे करंट अकाउंट में क्रेडिट, यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ए का ए कॉलम में, बी का बी के कॉलम। ओके, बाद में टोटलिंग करेंगे। करंट अकाउंट में टोटल कोई भी साइड पे ज्यादा हो सकता है, आइदर हो
सोचो सपोज ए में क्रेडिट साइड ज्यादा, तो यहां पे हम करेंगे टोटल, अपोजिट साइड लिखेंगे एंड यहां पे होगा डिफरेंस। इसको बोलते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस हम कहां पे लिखेंगे? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट बी ऑब्लिक एस यानी कि बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड लिखेंगे। सपोज बी में डेबिट साइड ज्यादा है, ये टोटल हम लिखेंगे अपोजिट साइड, यहां पे होगा डिफरेंस, कोई भी साइड भी हो सकता है। इसको बोलते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस हम कहां पे लिखेंगे? बैलेंस शीट एसेट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। ओके, ये हो गया आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। मगर याद रखो करंट अकाउंट आपको कब बनाना है? यदि करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में है तो आपको करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। एंड जब आप करंट अकाउंट बनाएंगे तब कैपिटल आप कहां पे लिखेंगे? डायरेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, तब आपको कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। बस यहां तक आपका जो बेसिक था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। यहां से आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे टेक्स्ट बुक से फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है मेन क्वेश्चन, वो हम करेंगे। मगर मेरे पास जगह कम है, इसलिए मैं क्या करने वाला हूं ये आप देखिए। सबसे पहले मैं यहां बनाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट, यहां मैं बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाद में होगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाद में होगा कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट के लिए मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए बैलेंस शीट आपको बनानी है। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, जितनी जगह है इतना लिखूंगा भी, मगर आपको जब वीडियो देखो तब क्या करना है? नेक्स्ट लेक्चर देखने के साथ आपको लिखना भी है। जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करता जाऊं आपको लिखना है। यदि लिखने में थोड़ी देर लगती है तो बीच में वीडियो पॉज कर सकते हैं और आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एंड फर्स्ट एग्जाम्पल, जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वो हम स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय।